अब मजीद पहलू भी हम देखते हैं, इंसान और जानवर में कोई फर्क होता है? मिसाल के तौर पर अब सोचिए, कौवा या शेर को भी देख लें तो वो कई लाखों साल पहले कैसे रहते थे, और अब कोई फर्क है या सेम लाइफस्टाइल है उनकी? तो आपको नजर आएगा सेम वही है। उसके लिए आप कोई पुराने से पुराने जमाने की आप बुक्स आपको मिल जाए, या कोई आपको पुराना किसी म्यूजियम के अंदर कुछ फॉसिल्स मिल जाए, तो आपको नजर आएंगे कि पुराने जानवर वैसे ही थे। लेकिन इंसान की बात करें तो देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे रहते थे, तो और अब आप देख लें तो क्या कोई फर्क है? बहुत फर्क आपको नजर आएगा कि उस जमाने में एक हंटिंग एज थी, फिर इंसानों ने एग्रीकल्चर का सिलसिला सीखा, एक्सपीरियंस, नए नए आइडियाज आए, और वहां से फिर एक एग्रीकल्चर का पीरियड है कि जो अंदाजा जिसमें ये होता है कि 75,000 ईयर्स से ये सिलसिला जारी है। फिर अब से 500 साल पहले इंडस्ट्रियल एज शुरू हुई। इंडस्ट्रीज जो पहले होती थी लेकिन बहुत हल्की और छोटी सी हैसियत थी, लेकिन फिर क्या क्या चीजें इजाद होने लगी, और उसके बाद अब आप देखिए तो 2000 से ऑनवर्ड देखिए तो ये इंफॉर्मेशन एज में हम रह रहे हैं। तो क्या बेहतर है? आप ये भी देख लीजिए कि जानवर जो लाखों साल पहले जैसे रहते थे तो आज भी वैसे हैं। तो सोचा होगा आपने कि कभी जानवरों ने कोई बुक्स पढ़ी है, लेकिन इंसानों ने पढ़ी है। तो इंसान तभी तो आते डेवलप्ड हुए हैं। कुरान मजीद में भी एक वो मिसाल वही दी है कि जनाब कुछ ऐसे लोग हैं कि जो एक गधा जो है एक पूरी बुक्स उठा के लेके जा रहा हो, तो क्या उसको कोई फायदा हासिल होता है? तो ये कुछ ऐसे इंसान भी ऐसे होते हैं कि जो उस विजडम को हासिल नहीं करते। तो अब इस पूरे से हमें क्या एक सीखना में ये चाहिए कि जनाब कि हम भी वो उस गधे की तरह तो नहीं है कि जो एक बड़ी सी बुक्स को उठाए ले जा रहा है और फायदा नहीं उठा रहा। अगर ऐसा है तो फिर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, और अगर नहीं है तो फिर ठीक है भाई, फिर रहिए जैसे गधे की हालत में मैं रहता हूँ तो फिर वैसे ही रहूं। ये दोनों ऑप्शंस हैं। तो सिलेक्शन मेरी भी अपनी है, आपकी भी अपनी है, तो ये देख लीजिए। इसके लिए आप कुछ ये चीज जरूर देख लीजिए। स्टीफन कोवे एक बड़े स्कॉलर ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने ये किया कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, कि कौन ऐसी 7 ऐसी आदतें अगर इंसान में बन जाए तो वो बहुत यूजफुल इंसान बन जाता। अब उन्होंने ये 7 आदतों का किया। आप कहने को बिल्कुल इख्तलाफ कीजिए, आप उसमें कोई 8वां कोई 10वां पॉइंट भी आप ऐड कर लें, ये मैं जरूर सजेशन दूंगा कि स्टीफन कोवे ने जो इरशाद फरमाया तो हो सकता है उससे बेहतर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब क्या क्या है? पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। कि हम अगर प्रोएक्टिव हो तो तभी जाके हमारे यहाँ अच्छे आइडियाज आते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये क्या होता है कि एक पूरा हमारा विजन जब होता है तो विजन आए तो हम उसके लिए स्ट्रगल के लिए कोशिश करते हैं, तो वो अगर है तो दैट्स गुड। और अगर ये ना हो आइडिया तो फिर ठीक है भाई, फिर क्या जरूरत है इतना स्ट्रगल करने की। आराम से उसी तरह ही कि जिस तरह से जानवर जो है वो क्या करते रहे हैं कि वो एक आप देख लीजिए बकरे की तरह देख लें तो वो तो लाखों साल पहले उनके लिए ये होता है कि एक बाग में ये पूरी घास जो अगर मिल जाए तो उसके लिए यही जन्नत है। तो भाई आजा बस, ठीक है भाई। तो अगर वैसा बनना है तो वैसा बन ले, और अगर क्रिएटिविटी हासिल करनी है तो फिर ये
हमारे यहाँ विजन और मिशन होना चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या अब एक ये भी हमारे यहाँ अच्छी आदत होनी चाहिए कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि जो पहला आइडिया है कि यार ये चीज बेहतर करने की है, जो इसको करें, फिर आप दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, तो ये बेहतर होता चला जाता है। इसके लिए ये एक पूरा चार्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए कि एक अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, ये भी होता है ना। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है, इसको फौरन करना है, और एक इतना अर्जेंट नहीं है। और दूसरा चीज है इंपॉर्टेंट है और नॉट इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप सबको देखिए तो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि अगर ये अर्जेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर डू, फौरन कर लो इसे। ये है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको पहले कर लें, अभी कर लें। दूसरा है कि इंपॉर्टेंट तो बहुत है लेकिन नॉट अर्जेंट, इतना अर्जेंट नहीं है, तो फिर इसको प्लान कर लें कि हाँ जी इसको मैं आगे कुछ अरसे बाद, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद मैं इसे कर लूंगा। अपने प्लान को ऐसे कर लें। अच्छा, तीसरी चीज है बिल्कुल अर्जेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसको फिर डेलीगेट कर लें। फिर आप ये कर सकते हैं, अगर आप अपनी फैमिली को, अपने दोस्त को, किसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे दें, उनको रिक्वेस्ट कर लें कि वो कर लें तो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कि जैसे फर्ज कर लीजिए कि आपके जहन में आइडिया आ रहा है, आप एक आर्टिकल को, एक बुक आप लिख रहे हैं, तो ये करते करते ये एक अर्जेंट आ गया कि मिसाल के तौर पर आपको एक बिल आ गया कि जनाब ये बिजली की पेमेंट करनी है। अब ये अर्जेंट तो है लेकिन आपके लिए अगर फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस वक्त कोई बहुत ज्यादा अहम काम पे इस वक्त है, तो आप मिसाल के तौर पर अपनी फैमिली को या अपने किसी साथी को, किसी दोस्त को, कोई कुलीग हो, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि मिसाल के तौर पर वो अगर बैंक में जा रहे हैं तो उन्हीं को आप वो दे दीजिए कि जरा पैसे भी दे दें कि भाई आप जरा ये प्लीज आप वहां जाके कर लें, तो आपका टाइम बच जाएगा। या दूसरी ऑप्शन अब तो ये बन गई है कि आप खुद पेमेंट, आप ऑनलाइन आप अपना अकाउंट वो आप ओपन कर लें डायरेक्टली और वहीं से आप पेमेंट कर दें, तो आपका टाइम बच जाएगा। ये फायदा। और चौथी चीज वो होती है कि जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है, तो फिर एलिमिनेट, इसको छोड़ दें भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है, ना करें। तो ये है फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब। अच्छा, चौथी आदत क्या होनी चाहिए? थिंक विन विन, यानी एक मिशन भी जो आपने एक सोचा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अर्जेंट भी है, तो इसके लिए आप इसको लाजमी इतनी स्ट्रगल तो जरूर करें कि इसको जरूर हासिल कर लें। पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी ये बात क्या है कि भी एक पहले तो आप समझ लें चीज को, अंडरस्टैंड, समझ लें, फिर आप अंडरस्टूड, फिर आप अमल करें। ये ना हो कि हम बगैर समझे ही कुछ कर लें तो फिर कुछ ना कुछ उल्टा असर आ जाता है। इसके लिए एक स्कॉलर, उनका मैंने सुना था, वो फरमाते थे कि भाई आप अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो उसके लिए आप प्लीज ये जरूर कर लिया करें कि मिसाल के तौर पर आप दूध या कॉफी या चाय इसको इतना भरें कि यहां तक कि वो गिरने लगे। तो इल्म का भी ऐसा होना चाहिए कि इल्म को इतना हासिल करें कि जब वो खुद बाहर निकलने लगे तो तब लिखिए, कि तब जाके आप एक वाकई एक अच्छी क्वालिटी की बुक आप लिख सकते हैं, या बड़ा अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं, या बहुत अच्छा लेक्चर आप कर सकते हैं। तो अब मैं ये भी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अब मैं ये जो कुछ लेक्चर्स आप मेरे सुन रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिए कि भी मैं भी इस पे अमल कर रहा हूँ कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो प्लीज आप मुझे मेरी इस्लाह कर लें कि ये इसको बेहतर कर लूं। एक छठी आदत हमारी होनी चाहिए सिनर्जी। सिनर्जी क्या होती है? ये वो चीज है कि जिसको आप उर्दू में, हिंदी में
ये कह देते हैं 1 और 1 11। यानी कुछ सलाहियतें हर इंसान में नहीं होती। तो अगर आपको कोई ऐसा दोस्त, साथी, फैमिली के कोई हिस्से, आपके कोई बच्चों में कोई हो, कुछ आपके फैमिली, आपकी बेगम हो या आपके शौहर हो, उनमें ये सलाहियत आप में नहीं है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें, तो आप डेलीगेट ये काम उनको दे दें, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और फिर टोटल रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो सिनर्जीज ये हमें हासिल कर लेनी चाहिए। और फिर 7वीं आदत, शार्पन विद सॉ, शार्पन द सॉ, ग्रोथ। यानी हम अपने आप को बेहतर हालत में लाने की कोशिश करते चले जाएं, तो इंशाल्लाह आप एक कामयाब इंसान बन जाते। तो जनाब ये कुछ मशवरे हैं उनके, स्टीफन कोवे, जिन्होंने एक रिसर्च की थी इस पे। तो उनका मैंने अर्ज किया, आप अगर इख्तलाफ करें कि नहीं जनाब उन्होंने कोई 8वां पॉइंट भी होना चाहिए, वो नहीं है, तो आप जरूर बिला तकल्लुफ आप मुझे भी दे दें, मैं भी ऐड कर लूंगा उसे। कोई 9वां पॉइंट भी आपके जहन में आ जाए वो भी जरूर लाएं कि ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए।